जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है खोरठा भाषा व्याकरण। और चलिए आज हम लोग लगभग 40-50 प्रश्न करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो सबसे पहले सवाल है वो है जकर खेचा नाय करल जाहे, यानी जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या है? तो वो वर्ण है। क्या है? वर्ण। दूसरा है वर्ण के पटैतर बताओ, यानी वर्ण का आपको पटैतर बताना है तो क्या हो जाएगा? यानी क ख ये हो जाएगा। चलिए, वर्ण के शुद्ध रूप लिखा। तो वर्ण का जो शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए, वर्ण का शुद्ध रूप हो जाता है खोरठा भाषा में वर्ण। याद रखिएगा। वर्ण के प्रकार कई गो हैं। वर्ण के प्रकार कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए, खोरठा में वर्ण का 2 प्रकार है। वर्णों के समूह कहल जाए, वर्ण का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? तो वर्ण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। चलिए, वर्ण के भेद कर नाम बताओ। तो वर्ण का जो भेद है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका स्वर वर्ण। स्वर वर्ण इसमें हो जाएगा स्वर वर्ण। याद रखिएगा, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। खोरठा भाषा अक्षर प्रयोग करल जाए। तो खोरठा भाषा में कितना अक्षर है? तो देखिए, जो अक्षर प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है। तो खोरठा भाषा में 35 अक्षर प्रयोग होता है। चलिए, खोरठा भाषा प्रयोग ना करल जाए। तो देखिए, खोरठा भाषा में प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है वो आपको बताना है। देखिए, खोरठा भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा के सोबले छोट इकाई है। भाषा का सबसे छोटा इकाई कौन है? देखिए, भाषा का सबसे छोटा इकाई वर्ण है। याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है खोरठा भाषा में कितना स्वर वर्ण है? तो देखिए, खोरठा भाषा में लगभग 8 गो स्वर वर्ण है। के गो? 8 गो। याद रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए, खोरठा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण है? तो खोरठा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 27 को। याद रखिएगा। और कौन ह्रस्व स्वर है? इसमें से कौन ह्रस्व स्वर है? 12 नंबर सवाल है, कौन ह्रस्व स्वर है? तो देखिए, और छोटी ई ह्रस्व स्वर है। याद रखिएगा। चलिए, कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, खोरठा भाषा में प्रयोग ना करल जाए। तो खोरठा भाषा में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ ई का। चलिए, स्वर्ण वर्ण है तो कौन है स्वर्ण वर्ण? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और आ। चलिए, अस्वर वर्ण है तो कौन है इसमें अस्वर वर्ण? देखिए, इसमें जो अस्वर वर्ण है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, स्वर्ण के कहल जाए। स्वर्ण को क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सजातीय। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अस्वर्ण के कहल जाए। तो देखिए, असवर्ण जो होता है वो होता है आपका विजातीय, जो अलग अलग जाति का है। चलिए, खोरठा भाषा में प्रयोग ना करल जाए। तो खोरठा भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता ये आपको बताना है। तो इस हो जाएगा अंतस्थ का प्रयोग खोरठा भाषा में नहीं होता है। चलिए, अंतस्थ अ के जगह है प्रयोग करल जाए, इसका प्रयोग जगह पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका जो है ना, इसके जगह पर जौ का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग यमुना यमुना अगर अगर युग बोलेंगे तो इसमें जुग बोलेगा। क्या बोलेगा इसमें? खोरठा भाषा में जुग बोलेगा। चलिए, जौ का प्रयोग होगा। चलिए, खोरठा भाषा में व्यंजन के प्रकार है। तो खोरठा भाषा में व्यंजन का कितना प्रकार है ये आपको बताना है। तो देखिए, खोरठा भाषा में व्यंजन का 3 प्रकार है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क वर्ग संबंधित है। किससे संबंधित है क वर्ग? तो क वर्ग जो है ना, क वर्ग हमेशा संबंधित होता है आपका कंठ से। चलिए, कंठ से। क वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल जाए। तो देखिए, क वर्ग में कौन सा व्यंजन वर्ण पाया जाता है ये आपको बताना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तब समझ में आएगा। हाँ, क वर्ग में हो जाएगा आपका क ख ग घ ये हो जाएगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग संबंधित है। तो ट वर्ग किससे संबंधित है? तो देखिए, ट वर्ग जो है, ट वर्ग आपका संबंधित है मूर्धा से। इससे मूर्धा से। याद रखिएगा। चलिए, मूर्धा कर उच्चारण हवे है। मूर्धा का उच्चारण किससे होता है? तो देखिए, मूर्धा का उच्चारण जो होता है वो तालु के ऊपर होता है। तालु के ऊपर। चलिए, त्व वर्ग संबंधित है। किससे संबंधित है त्व वर्ग ये आपको बताना है। तो चलिए, ये जो है आपका दंत से संबंधित है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। त्व वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल जाए। त्व वर्ग में कौन सा व्यंजन वर्ग पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए, ऑप्शन ए।
ट वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल जाए तो ट वर्ग में कौन सा व्यंजन वर्ग होता है? तो ट ठ ड मूर्धन्य, मूर्धन्य नहीं होता है, ट ठ ढ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। खोरठा भाषा में प्रयोग नाय करल जा है, तो खोरठा भाषा में प्रयोग नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है खोरठा भाषा में प्रयोग, ये बताना है। तो देखिए खोरठा भाषा जो है, खोरठा भाषा में आपका प्रयोग नहीं होता है इसका, चलिए ऑप्शन ए का। च वर्ग में व्यंजन पावल जाए, च वर्ग में व्यंजन कौन कौन मिलता है ये आपको बताना है। तो देखिए च वर्ग में जो व्यंजन होता है वो आपका च से लेके यहाँ तक होता है, याद रखिएगा। चलिए प वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल जाए, प वर्ग में जो है प वर्ग में व्यंजन वर्ण कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसमें प फ ब भ म ये सब है प वर्ग का व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं, क्या थोड़ा सा छोटा करना होगा स्क्रीन को, हाँ चलिए 32 नंबर सवाल है। जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ से उच्चारण भेल है, क्यों भेल है उच्चारण? तो देखे के लागे एटा। तो 32 नंबर जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर पर ध्यान दिए तो नहीं एक में हो जा तो अंतस्थ, ठीक हो। अगला सवाल चल, अगला सवाल हो, खोरठा भाषा में कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जाए, तो खोरठा भाषा में के गो अंतस्थ वर्ण पावल जाए ई तरह बतावे के। तो एकरा में हो जा तो ऑप्शन ए 2 गो। चलो आगू बढ़े। खोरठा भाषा में नाय प्रयोग करल जाए, तो खोरठा भाषा में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है ये बताना है आपको। देखिए इसमें जो आंसर है, इसमें जो आंसर है क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा लॉ का। चलिए बाबू, खोरठा भाषा में व के जगह प्रयोग करल जाए, की प्रयोग करल जाए व के जगह? तो देखिए कि व खोरठा भाषा में व के जगह जो है वो प्रयोग करल जाए ऑप्शन सी, ब। चल खोरठा भाषा में प्रयोग ना करल जाए, तो खोरठा भाषा में की प्रयोग ना करल जाए, तो आंसर ए तालिब स। चलिए अगला सवाल देखिए कि खोरठा भाषा में तालिब स के जगह पर प्रयोग करल जाए, तो कौन सा प्रयोग करल जाए खोरठा भाषा में? तो ऑप्शन बी, दंत स का प्रयोग। चलिए पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग कहल जाए, तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग केकरा कहल जाए? तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वो हो गया आपका ऑप्शन ए, अल्प प्राण। चलिए हर एक वर्ग के दूसरा चौथा वर्ग कहल जाए, की कहल जाए दूसरा और चौथा वर्ग? तो दूसरा और चौथा वर्ग कहल जाए महाप्राण, याद रखिए। अल्प प्राण में शामिल है, तो अल्प प्राण में एकर में की शामिल है? तो देखिए अल्प प्राण में एकर में जो शामिल है वो हो जते ऑप्शन सी, पहला, दूसरा। उष्म वर्ण में शामिल वर्ण है, उष्म वर्ण में शामिल वर्ण है, तो कौन सा शामिल वर्ण है ये बताने का। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, दंश और ह। चलिए आगे चले के, खोरठा भाषा में मूर्धा स के जगह प्रयोग करल जाए, तो मूर्धा स के जगह कौन सा स प्रयोग करल जाए? तो एकर में हो जते ऑप्शन बी, दंत स, ऑप्शन बी दंत स हो जते। चलिए आगू बढ़। महाप्राण में शामिल वर्ण लागे है, महाप्राण में कौन टा शामिल वर्ण लागे है? तो लागे तो कौन टा लागे? तो एकरा में जो होते आंसर से हो जते तोर ऑप्शन ए, दंश और ह। चल हर एक वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग कहल जाए, की कहल जाए? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के की नाम है? तो एकर नाम है ऑप्शन डी, घोष, याद रखिए। और पहला, दूसरा और घोष। घोष में शामिल वर्ण के नाम बताओ, एकर में कौन ठो शामिल वर्ण है? तो यहाँ देखिए, यहाँ है तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इसमें आप मिलाइए कौन ठो तीसरा है, कौन ठो चौथा है, कौन ठो पांचवा है, तो आप इसको मिला सकते हैं आराम से। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, र व ह। चलिए हर एक वर्ग के पहला, दूसरा वर्ग कहल जाए, की कहल जाए? तो एकर में आंसर की हो जाते? एकर में आंसर हो जाते ऑप्शन बी, अघोष, अघोष, याद रखने का। अघोष में शामिल वर्ण के नाम बताओ, तो अघोष में जो वर्ण शामिल होता है उसका नाम है ऑप्शन ए, दंत स। खोरठा, खोरठा मूर्धन स की भय जा है, तो एकरा में जो होते आंसर वो हो जाते ऑप्शन ए, ख, मूर्धन स ख हो जा है। चलो खोरठा भाषा में मूर्धन स के ओजी प्रयोग करल जा है, कि प्रयोग करल जा है? तो एकरा में जो आंसर होते हो जाते ऑप्शन सी, ख और स दोनों, यानी ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। चलिए वैगत वस्तु ठाट के नाम कहल जाए, वैगत वस्तु ठाट के नाम कहल जाए,
तो की कहल जाए तो एक में जो आंसर होते संज्ञा आने व्यक्ति वस्तु और जो हम लोग संज्ञा का परिभाषा जानते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला है खोरठा संज्ञा के शुद्ध रूप लिखो। तो खोरठा संज्ञा के जो शुद्ध रूप लिखना है खोरठा में क्या लिखना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नाम कर प्रयोग करल जाए, नाम कर प्रयोग करल जाए तो कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग नाम का, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ हम लोग नाम का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका हो जाएगा संज्ञा। चलिए संज्ञा का एगो भेद है, तो संज्ञा का कितना भेद है ये आपको बताना है। तो संज्ञा का एगो भेद है, तो संज्ञा का 5 भेद है, याद रखिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।